हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रीनल सिस्ट के बारे में। रीनल सिस्ट जिसे जनरली हम लोग किडनी सिस्ट या फिर किडनी के पत्थरी के नाम से भी जानते हैं। रीनल सिस्ट होता क्या है? रीनल सिस्ट एक तरल पदार्थ से भरी थैली होती है जो किडनी में बनती है। यह आमतौर पे कैंसर कॉज नहीं करता है, यानी नॉन कैंसरस होती है और जनरली शुरुआती दिनों में इसका कोई लक्षण नहीं देता। हालांकि कुछ मामलों में यह अन्य समस्याओं का कारण यह बन जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीनल सिस्ट के टाइप्स। तो रीनल सिस्ट जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। सिंपल सिस्ट जिसे हम लोग सरल सिस्ट भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्ट यानी जटिल सिस्ट, और PKD पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। जो सिंपल सिस्ट होता है यानी सरल सिस्ट, ये सबसे कॉमन होता है। इसमें केवल तरल पदार्थ भरा होता है, इससे शरीर को या किडनी को कोई खतरा नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट यानी जटिल सिस्ट, इसमें होता क्या है, जो फ्लूइड होता है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है या फिर कैल्शियम किडनी के अंदर जमा डिपॉजिट होते हैं। इसमें कैंसर के चांसेस होता है, यानी कैंसर का जोखिम हो सकता है। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी PKD, यह एक जेनेटिक बीमारी है। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, मोर देन वन, बहुत सारे। तो इसमें कई सारे सिस्ट बनते हैं जो किडनी के फंक्शन को प्रभावित करती है, यानी किडनी के फंक्शन को थोड़ा कम करता है या माल फंक्शनल कर देता है किडनी को। रीनल सिस्ट के कारण क्या है, यानी रीनल सिस्ट किडनी में कैसे बनता है, सिस्ट किडनी में कैसे बनता है? सबसे कॉमन है उम्र बढ़ने के साथ यह समान बदलाव है हमारे शरीर का, यानी जैसे जैसे आपके एज बढ़ेगा वैसे वैसे रीनल सिस्ट इट में भी आपको किडनी में डेवलप करेगा। पॉलीसिस्टिक किडनी मैंने बोला ये जेनेटिक्स है। जेनेटिक करने का मतलब है कि ये पेरेंट्स से आप में आते हैं, यानी पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होकर उसके ऑफस्प्रिंग में आते हैं। जेनेटिक है, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफ़र होते हैं, यानी जेनेटिक समस्याएँ, आनुवांशिक समस्या हैं। और इसका एक और मेजर कारण है किडनी में चोट लगना या फिर किडनी इन्फेक्टेड हो जाना, ये इसके कारण है। सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है? अधिकांश सरल सिस्ट यानी समान जो सिस्ट होते हैं ये कोई लक्षण नहीं देती है, लेकिन सिस्ट अगर बढ़ जाए या फिर कॉम्प्लेक्स हो जाए, जटिल हो जाए, तो इसका कुछ लक्षण बिल्कुल कॉमन है। कौन कौन सा लक्षण कॉमन है? देखो, सबसे पहले पेट या पीठ में दर्द होना, यहाँ पे जो किडनी होती है उस जगह पे दर्द होगा। पेशाब में खून आएगा, पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब आना। बुखार हमारे बॉडी का एक सिम्टम्स है, ये कॉमन, ये इंडिकेट करता है कि बॉडी इन्फेक्टेड है किसी चीज़ से। तो किडनी जब इन्फेक्टेड होता है तो फीवर आती है। एक और है जो किसी किसी में देखा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी किसी किसी में ब्लड प्रेशर राइज कर जाते हैं। पता कैसे करेंगे कि रीनल सिस्ट है या नहीं? देखो, जांच के द्वारा यानी डायग्नोसिस के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। डायग्नोस करने के लिए जो चाहिए, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, हम लोग होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ताकि किडनी का साइज से भी किडनी के अंदर क्या है ये सारी चीज़ें पता हो सके। CT स्कैन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। MRI बेस्ट है। कुछ और ऐसे जांच है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं रीनल सिस्ट है या नहीं, जैसे ब्लड टेस्ट या फिर पेशाब की जांच करवाना, यूरिन का जांच करवाना। इसका इलाज क्या है? देखो, जो सरल सिस्ट होता है, जो सिंपल सिस्ट है, यदि लक्षण नहीं है तो इलाज की ज़रूरत नहीं है। अब अगर वही सिस्ट बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्ट को सुई से खाली करते हैं, यानी एस्पायरेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जटिल या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या करेंगे, दवाओं की तरफ मूव करेंगे और ब्लड प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, रक्तचाप को नियंत्रण करने में। किसी किसी मामले में, यानी मामला अगर गंभीर हो तो सर्जरी की तरफ भी मूव ऑन किया जा सकता है। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन उसे देते हैं। कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हैं? देखो, रीनल सिस्ट में अगर दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक यानी पेन किलर मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन देते हैं, यानी पेशेंट को दिया जाता है। इन्फेक्शन के लिए
सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एमोक्सिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक है। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एमोक्सिसिलिन मेडिसिन की तरफ मूव ऑन किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ACE इनहिबिटर या बीटा ब्लॉकर्स जैसे दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जीवन शैली में सुधार लाकर भी हम लोग रीनल सिस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या रीनल सिस्ट को डेवलप होने से रोक सकते हैं। जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस चाहिए? नमक का सेवन कम करें, जो भी आप खा रहे हैं उसमें नमक थोड़ा कम इस्तेमाल करें। भरपूर पानी पिएं। भरपूर पानी पीने का मतलब है कि बॉडी को जितनी नीड हो उतनी पानी पिए, ना कम और ना एक्सेस। अधिक पानी पीने से भी किडनी हमारा डैमेज होता है। नियमित एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। डॉक्टर से नियमित जांच करवाएं, हमेशा एडवाइस लेते रहे डॉक्टर से। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो ओवरऑल ये वीडियो थी रीनल सिस्ट के बारे में। रीनल सिस्ट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से दवाएं इसमें इस्तेमाल में करते हैं, इसका इलाज क्या है और रीनल सिस्ट डायग्नोस कैसे करेंगे, यानी जांच, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रीनल सिस्ट अगर बॉडी में है तो इसका क्या क्या लक्षण अपेयर होते होंगे।